नमस्कार बच्चों, मैं शेख इमरान अहमद आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेहतरीन वीडियो के लिए, ताकि जो भी हिंदी विषय के रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाया करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आज की क्लासेस को हम शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई केवट प्रसंग भरत महिमा आज हम करेंगे। ठीक है, पद विभाग में यहाँ पर तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई केवट प्रसंग भरत महिमा, इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, किस तरह प्रश्न पूछा गया है और उससे महत्वपूर्ण आंसर को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? श्री रामचंद्र ने केवट से क्या मांगी? पानी, घर, मछली, नाम। पहला प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? डी होगा, नाम। ठीक है, थोड़ा और जूम कर दूं। 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताना है। केवट ने क्या कहा? मैं नाव पर तुम्हें बैठाऊंगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, प्रतीक्षा करो, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। बच्चों 2 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 2 नंबर का सही आंसर होगा मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। कौन कहता है? केवट कहता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर का सही आंसर बताना है। सब लोग क्या कहते हैं? वह मनुष्य बना देने वाली जड़ी है, वह मनुष्य को हैरान करता है, वो अद्भुत व्यक्ति है, वो मनुष्य को पशु बना देता है। 3 नंबर का सही आंसर क्या है? ए होगा, वह मनुष्य बना देने वाली जड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का बताइएगा। श्री रामचंद्र के चरण कमल की धूल में क्या है? दरारें, मिट्टी, जड़ी, कुछ नहीं। बहुत आसान प्रश्न है। 4 नंबर का क्या होगा बच्चों? सही आंसर सी होगा, जड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर की शिला क्या हो गई है? पत्थर की शिला क्या हो गई? सुंदर पत्थर, पुरुष, असुंदर मूर्ति, सुंदर स्त्री। 5 नंबर का सही आंसर क्या होगा? डी होगा, सुंदर स्त्री। ठीक होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का बताइए। केवट की नाव क्या हो जाएगी? नाव पत्थर, केवट की पत्नी, मुनि की स्त्री, सीता देवी। 6 नंबर का बच्चों क्या होगा? सही आंसर सी होगा, मुनि की स्त्री है सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का बताइएगा। केवट ने प्रभु को पार करने के लिए क्या शर्त रखी? पहले पैसे देने की, पहले पार करने की, पहले नाव को मरम्मत करने की, पहले चरण कमल पखारने की। तो बच्चों 7 नंबर का क्या है सही आंसर? पहले चरण कमल पखारने की। केवट ने प्रभु को पार करने के लिए क्या शर्त रखी? जो केवट है ना, वो प्रभु को पार करने के लिए, प्रभु अर्थात भगवान श्री राम जी को नदी पार करने के लिए पहले उसने क्या शर्त रखी? पहले चरण कमल पखारने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का सही आंसर आप बताइएगा। केवट किन की सौगंध खाता है? दशरथ, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत। 8 नंबर का सही आंसर क्या है? ए, दशरथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का सही आंसर बताइए। लक्ष्मण उन्हें भले ही मारे, क्या? धनु, थप्पड़, खड़ाऊ, तीर। बच्चों क्या होगा? 9 नंबर का सही आंसर, लक्ष्मण उन्हें भले ही मारे, क्या मारे? 9 नंबर का डी होगा, तीर। ठीक है, तीर होगा सही आंसर। आगे देखिए 10 नंबर का। केवट के अटपट वचन सुनकर रामचंद्र ने क्या किया? 10 नंबर का क्या होगा सही आंसर? हंसने लगे। ठीक है, 10 नंबर का बी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का 11 नंबर प्रश्न से सही आंसर बताना है आपको। देखिए 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? थोड़ा जूम कर दूं।
देखिए अभी श्री रामचंद्र जी ने केवट से क्या कहा? जल्दी पैर धोकर पानी पियो, जल्दी नाव वहां से हटाओ, जल्दी पानी ला और पैर धो ले। जल्दी पानी लाओ और पैर धो लो, ये होना चाहिए। ठीक है, जल्दी खुद पानी से अपने पैर धो लो। 11 नंबर का बच्चों क्या होगा? सही आंसर सी होगा, जल्दी पानी लाओ और पैर धो लो होना चाहिए। ठीक है, पैर धो लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का बताना है, रामचंद्र ने कितने पग से जगत को छोटा कर दिया था? 3, 2, 4, 1। 12 नंबर का सही आंसर क्या है बच्चों? ए होगा, 3। 3 होगा सही आंसर। 13 नंबर का बताइएगा, केवट कैसे भगवान के चरण कमल धोने लगा? अश्रद्धा व दुख से, मन मारकर, आनंद व प्रेम से, दिल न देकर। बच्चों 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? आनंद व प्रेम से होगा सही आंसर। 13 का सी नंबर सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न का बताइएगा, कौन फूल बरसाने लगे? केवट के परिवार के लोग, सब देवता, लक्ष्मण, राक्षस। बच्चों 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 14 नंबर का बी होगा, सब देवता होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का बताइएगा, चरण धोने के बाद केवट ने क्या किया? खुद ना पीकर दूसरों को दिया, चरणोदक को फेंका, नाव पार कर दिया, परिवार सहित स्वयं चरणोदक पिया। 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा सही आंसर, परिवार सहित स्वयं चरणोदक पिया। ठीक है, 16 नंबर का बताइए, नाव से उतरकर प्रभु कहाँ खड़े रहे? बैठ गए, गंगा के रेत पर, उतरे नहीं, चले गए, खड़े नहीं रहे। बच्चों 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा? गंगा की रेत पर। नाव से उतरकर प्रभु कहाँ खड़े रहे? गंगा की रेत पर खड़े रहे। 17 नंबर का बताइएगा, सीता जी ने खुशी से क्या दी? मिठाई, कंकण, रत्न जटित अंगूठी, चूड़ी। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, रत्न जटित अंगूठी होगा सही आंसर। चलिए 18 नंबर को बताइए, केवट ने रत्न अंगूठी के बदले क्या लिया? और एक नाव, रत्न अंगूठी, 1000 रुपए, निर्मल भक्ति का आशीर्वाद। क्या होगा 18 नंबर का सही आंसर? डी होगा, निर्मल भक्ति का आशीर्वाद होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का बताइए, केवट ने प्रभु से क्या कहा? 19 नंबर का सही आंसर बताइएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लौटते समय प्रसाद लूंगा, दीजिए और दीजिए, मेरे लिए मकान बनाइए, 10,000 रुपए दीजिए। 19 नंबर का क्या होगा सही आंसर बताइए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लौटते समय प्रसाद लूंगा। 19 नंबर का ए होगा सही आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का आप बताइएगा सही आंसर क्या है? विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है, किसने किससे कहा? लक्ष्मण ने केवट से, केवट ने श्री रामचंद्र जी से, केवट ने घर वालों से, सीता ने राम से। बच्चों 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा? केवट ने श्री रामचंद्र जी से। ठीक होगा, 20 का बी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का बताइए, तुलसीदास के गुरु कौन थे? रामानंद, प्रेमानंद, नित्यानंद या निगमना क्या है लिखा है? निगमनानंद। 21 नंबर का क्या है बच्चों? सही आंसर बताइए। 21 नंबर का आप सभी का सामने सही आंसर क्या होगा? ए होगा, रामानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का, तुलसीदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। बच्चों ये बहुत आसान है, बताइए। डी होगा, रामचरित मानस होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का बताइए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1632, 1532, 1430, 1523। तो यहाँ पर 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, सन 1532 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का बताइए, तुलसी किस भाषा में लिखते थे? अवध, अवधी व ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। 24 नंबर का क्या होगा? बी होगा सही आंसर, अवधी व ब्रज। ठीक है, 25 का बताना है, विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है? रहीम, कबीरदास,
सूरदास या तुलसीदास? 25 नंबर का क्या है? डी होगा, तुलसीदास सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का बताना है, माझी नावना केवट डैश, जाना पाना आना कोई नहीं। 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? आना होगा सही आंसर। ठीक है, 27 नंबर का बताइए, केवट किसका सानिध्य प्राप्त करना चाहता था? श्री राम का, नाव का, पानी का या किसी का नहीं? 27 का क्या होगा सही आंसर? ये होगा श्री राम का। ठीक है, क्योंकि केवट जो है ना, भगवान श्री राम को नदी के इस किनारे से उस किनारे तक उसने पार कराया, और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो प्रभु श्री राम को स्वयं वो देख पा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सभी देवता भी जो है ना, वो भी, उन्हें भी दर्शन नहीं मिलता, लेकिन केवट इतना भाग्यवान है, इतना भाग्यशाली है जो उसे प्रभु की दर्शन हुई। ठीक है ना, तो 28 नंबर का बताइए, केवट किस वंश का था? सूर्यवंश, चंद्रवंश, भोईवंश या मोईवंश? बच्चों 28 का सही आंसर क्या होगा? भोईवंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का बताइएगा, केवट किस राज्य का प्रथम नागरिक बनता है? राम राज्य का, कुरु राज्य का, रघु राज्य का या कृष्ण राज्य का? 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ए होगा, राम राज्य का। 30 नंबर का बताना है, ये अंतिम प्रश्न है बच्चों। राम किस युग की संपूर्ण समाज व्यवस्था के केंद्र हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कली युग? क्या होगा? त्रेता युग होगा इसका सही आंसर। 30 नंबर का बी सही आंसर है। तो बच्चों ठीक है, इतना ही प्रश्न आपके सामने में लेकर आया था। यदि आपको सेशन आज की अच्छी लगी होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात है बच्चों, महत्वपूर्ण बात है, हमारी OSSTT हिंदी या RST हिंदी की पेड बैच की क्लासेस, हमारी OSSTT हिंदी की अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए बहुत जल्दी मिल जाएगा। जो बच्चे OSSTT की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाह रहे हैं, आपके जो भी भाई बहन हो या आपके दोस्त हो, जो भी हो, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। RST हिंदी आपकी दिसंबर 16 को एग्जाम होने वाली है। जो बच्चे गाइडेड रूम में रहकर पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे मुझे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9692355067। बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। आपको वीडियो के बाद आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी डाउट से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, और ये सिर्फ आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस में ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे हमसे 2021 से हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, बहुत बच्चों की सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से हुई है, और वे अलग अलग जगह पे उनकी नौकरी लग चुकी है। यही CST जब प्रथम बार आई थी, CST 2021 में हिंदी की, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, यदि आपको पेड बैच चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो के नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी बेहतरीन वीडियो हिंदी विषय की मैं लेकर आऊं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, प्लस आप ग्रुप में भी जाकर वहां से भी आप डायरेक्ट लिंक में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लासेस को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।